ए प्लस गुरुकुल में मैं नॉलेज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक छोटा सा सीरीज ला रहा हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूं, एक छोटा सा मिनी कोर्स आपके लिए मैंने डिजाइन किया है जो 9 दिनों का है। एकदम सिंपल है और आप इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो और समझ सकते हो, इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें चीज़ों को समझने के साथ में उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। टॉपिक का नाम है लेजीनेस को दूर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लेजीनेस पर आती है, यानी कि आलसीपन। हम एकदम आलसी हो जाते हैं। हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो टाल मटोल करते हैं, हम उस काम को कर नहीं पाते। तो इसी के बारे में मैं आपसे 9 दिनों तक बात करूँगा कि इसका क्या कारण है, इसको दूर कैसे किया जाए, और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे साइंटिफिक बातें और प्रूवन स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा ताकि आप इसका यूज़ करके इसे आसानी से आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि असफलता का जो सबसे पहला कदम होता है वो आलसीपन से स्टार्ट होता है। इसलिए हमको आलसीपन नहीं बनना है, हमें पागलपन बनना है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा नहीं करेंगे, पागलपन पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अगर हमने आलसीपन पैदा किया तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसके तो कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि 15-20 रीज़न आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको टॉप 3 रीजन्स बताऊँगा जिससे कि आप समझ पाओगे कि आलसीपन क्यों होता है हमारे पास। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि कभी आपने ऐसा पूछा है कि मैं आलसी क्यों हूँ? तो अपने आप से पूछिए कि मैं आलसी क्यों हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको सोल्यूशन से पहले आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि मैं आलसी क्यों हूँ, क्यों आप आलसी हो। अगर आपको रीज़न मालूम पड़ जाएगा तो आपको सोल्यूशन पाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 टॉप रीजन्स। जो सबसे पहला रीज़न है वो है फटीग, यानी कि थकावट। जो हमारी एक तो मेंटल फटीग होती है, दूसरा हमारा फिजिकल फटीग होता है। यानी कि जब भी अगर हमें सुबह उठना है तो उठने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम उठ नहीं पाते, तो हमारी क्या हो गई? फिजिकल एनर्जी की रुकावट हो गई कि हमारे अंदर थकावट है। हमने रात भर बहुत काम किया है, पूरे दिन बहुत काम किया है, लेकिन हम सुबह उठ नहीं पाते। और फिर हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं करता है। तो हमारा मन नहीं करता, ये हमारी हो गई मेंटल थकावट, यानी मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, हमको कुछ मन नहीं करता। तो ये तो हो गई फिजिकल और मेंटल की बात। और ये सही बात है, अगर आप किसी काम को 7 घंटे 8 घंटे करते रहते हो, या पढ़ाई भी करते हो, या आप जॉब करते हो, तो ये थकना बहुत ही नॉर्मल बात है। इससे हम बच नहीं सकते। इससे तो हमको उबासी आएगी और हमको थकान भी आएगा और लेजीनेस भी आएगा। लेकिन इससे हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। दूसरा है नेगेटिव इमोशंस, यानी कि उदास हो जाना और घबराहट होना। ये भी आपके आलसीपन का एक कारण है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्टेज पर जाकर सिर्फ 5 मिनट किसी विषय के बारे में आपको बोलना है, तो आपका मन क्या करेगा? आपका मन सबसे पहले एकदम डरने लगेगा। आपको क्या बोलना है समझ में नहीं आएगा, आपके पसीने छूटने लगेंगे और आप शायद जाते बेहोश हो जाए। क्योंकि काफ़ी जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, जो पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो वो फम्बलिंग करते, ठीक से बोल नहीं पाते, या उनका जो माइंड है एकदम ब्लैंक हो जाता है। या जब भी वो किसी को सामने कम से कम 50-100 लोग बैठे हुए उनके सामने बात करना होता है तो एकदम उनको समझ में नहीं आता मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ। एंजाइटी आ जाती है, घबराहट आ जाता है, फियर आ जाता है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती है, उनको पता नहीं चलता। उनके कानों में ऐसे आवाज़ें गूंजने लगती है, उनके आँखें एकदम नम हो जाती है, कुछ आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। तो ये सब क्या है कि मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये सब नेगेटिव इमोशंस है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है, इससे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि घबराहट से बचने के लिए हम वो काम नहीं करते जिससे कि हमें क्या मिले? राहत मिले। जी हाँ दोस्तों, घबराहट से बचने के लिए हम वो काम नहीं करते जिससे कि हमें राहत मिलती है। क्योंकि इससे क्या मिलता है? हमको घबराहट मिलती है, डर मिलता है, एंजाइटी आती है, हमारे अंदर फियर पैदा हो जाता है, इतनी सारी नेगेटिव इमोशंस आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हम सोचते चलो हमको ये काम करना ही नहीं है, यानी कि हम स्टेज पर जाते ही नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ने की नहीं सोचते। अगर मैंने स्टेज पर जाने का फैसला ले लिया, अगर मैंने पहली बार फेस किया, जितना भी डर लग रहा हो, घबराहट लग रहा हो, लेकिन बाद में क्या होगा? मेरे में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और जो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा वो मुझे आगे मेरे भविष्य के लिए बहुत काम देने वाला है। और यही
टॉप लीडर्स करते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने अर्ली एज में, यानी कि बचपन में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही अपने अंदर जो बैठे हुए डर होते हैं उससे वो निकाल फेंकते हैं और आसानी से वो स्टेज पर जाकर बात कर सकते हैं। तो ये था दूसरा रीजन, नेगेटिव इमोशन। तो हमारा पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था फटीग, यानी कि थकावट होना। और तीसरा है कि नेगेटिव अडोप्शन। अडोप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अडोप्ट करना। हमने क्या अडोप्ट करके रखा हुआ? हमने एक बिलीफ अपने दिमाग में अडोप्ट किया हुआ है, और वो बिलीफ है कि मैं आलसी हूँ, यानी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा एक नेगेटिव बिलीफ बना लिया है कि मैं आलसी हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं किताबें पढ़ नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं सकता, मुझसे ये काम होगा नहीं। मैंने अपनी क्षमता को क्या किया है? एक सीमित कर दिया है। लेकिन जब तक आप अपनी क्षमता को असीमित नहीं करोगे, आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ही वो पोटेंशियल भरा हुआ है। आप देख सकते हो हमारे अंदर ही इमोशंस भरी हुई, हमारे अंदर दोनों तरह के इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस भी है और पॉजिटिव इमोशंस भी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन सा इमोशंस को बाहर निकालना है। अगर आप दुनिया की बातें सुनोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ पीछे ही ढकेलेगी, आपको कभी भी आगे ले नहीं जाएगी। लेकिन जब भी आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी तो आपको खुद पर लगानी है, क्योंकि अपने आप को पुश करना है। और सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग काम है वो यही है कि अपने आलसीपन को हमें छोड़ना है। जब तक हम अपने आलसीपन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे अंदर जुनून नहीं आएगा, हमारा जो भविष्य है वो कभी भी उज्जवल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपने भविष्य को उजागर करने के लिए हमें आलसीपन को छोड़ना होगा। और आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी और कई लोगों के साथ होता है। सब लोग आलसीपन का शिकार होते हैं। जो A+ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी अपने आलसीपन को दूर करते हैं। वो रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, जो फेल स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आलसीपन करते हैं, इसलिए तो पास नहीं हो पाते। इसलिए रिस्क लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, और पुश करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पुश करोगे तभी आप सफल हो पाओगे। तो ये टॉप 3 रीजन थे जिसकी वजह से हम आलसीपन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं आलसी क्यों हूँ। इसका एक आप लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में आप लिखिए कि फर्स्ट पॉइंट इसका क्या रीज़न है, सेकंड पॉइंट इसका क्या रीज़न है। जब तक आपको इसका रीज़न नहीं पता होगा तब तक आप सोल्यूशन पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रूट पर काम करना है, फ्रूट पर नहीं। जब आप जड़े पे काम करोगे तो फल अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन आप जब रूट पर ही काम नहीं करोगे तो आपका जो फ्रूट है वो कभी भी सही नहीं होगा। इसलिए आपका जो रूट है वो क्या है? आपका माइंड है, आपका ब्रेन है। आपको अपने ब्रेन पर काम करना होगा, और इतना काम करना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ कभी भी आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, और आप हमेशा इससे स्ट्रगल करते रहोगे। और एक बार इसकी आदत हो गई, आलसीपन भी एक आदत है, और आदत क्या होता है? हमारे अवचेतन मन में पैदा होता है। और आदत ऐसी चीज़ है वो रिपीटेटिव होती रहती है। अगर आप आलसीपन करते रहोगे तो आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो एक सेफ जोन है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। आप कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन उससे आपको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी। ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इससे बचपन से आपने इसे अपने अंदर रखा हुआ है। और जो चीज़ें 5 साल 10 साल से आपके अंदर है उसे आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे कदम उठाकर आप इसे आसानी से तोड़ सकते हो। इसे तोड़ने के लिए आपको बस छोटे से स्टेप लेना है। इसलिए आपको मैंने सिर्फ 3 रीजन बताया, उस रीजन पर आपको काम करना है। बस आप उस रीजन पर काम करोगे तो आप किसी भी पैटर्न को, नेगेटिव पैटर्न को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो नेगेटिव पैटर्न पर काम करता है। और नेगेटिव पैटर्न कैसे बनते हैं? हमारी आदतों से बनते हैं। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, जैसे जैसे हम कोई भी काम को रिपीट करते जाते हैं, तो हमारी आदतें बदलती रहती है। और आदत बदलने के लिए सबसे पहला अपने विचार को बदलिए, क्योंकि हमारे अंदर एक विचार बैठ गया है कि मैं आलसी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसका मीनिंग क्या निकलता है? मैं आलसी हूँ। मैं सुबह नहीं उठ सकता, इसका मतलब क्या है? कि मैं आलसी हूँ। मुझसे ये काम नहीं होगा, इसका मतलब है कि मैं आलसी हूँ। हर चीज़ में मैं आलसी हूँ,
ही एक मीनिंग। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप कोई काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है वो है एक ही चीज़ है, मैं आलसी हूँ। यानी सभी के पीछे एक ही रीज़न है कि मैं आलसी हूँ। बस इस मैं को आपको बदलना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं चैंपियन हूँ, आई एम द बेस्ट। बस इस मैं को आपको बदलना है मैं हूँ मैं या आई एम में, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो आई पर बहुत काम करता है। जब भी आप बोलते हो कि आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई एम अ कॉन्फिडेंट, तो अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये इस पर बहुत काम करता है, क्योंकि वो ऐसे विचारों पर ज़्यादा काम करता है जो विचार बार बार रिपीटेटिव होते रहते हैं और जिसमें मैं शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ चैम्पियन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, इस तरह के शब्द आपके अवचेतन मन में बार बार डालने से क्या होता है, वो पावरफुल बन जाता है और आपकी हैबिट बन जाती है। और ये लेजीनेस भी आपकी एक हैबिट है, लेकिन ये नेगेटिव हैबिट बन चुकी है। आपको इसे पॉजिटिव करना है और इसे दूर करने के लिए आपको नई हैबिट को डेवलप करना होगा। तो बस अपने नए हैबिट को डेवलप करने के लिए लग जाइए और अपने आलसपन को दूर कीजिए। जब आप दूर कर दोगे तब आपको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको एकदम अच्छा फील होगा और आपके एंडोर्फिन से जो गुड फीलिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्रिएट होंगे। लेकिन उसके पहले आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन लेने के बाद आता है, उसके पहले नहीं आता। उसके पहले तो क्या आता है, ओवर थिंकिंग आती है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन लेजीनेस को सिर्फ हमें सोचना नहीं है, हमें एक्शन लेके इसे ख़त्म करना है और छोटे छोटे पड़ाव से हमें गुजरना है, छोटे छोटे एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आपको और क्या चीज़ बताना है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ नए टॉपिक पे बात करना चाहते हो, लेजीनेस के बारे में, या लेजीनेस के बारे में आपके पास कोई टॉपिक है या कोई टेक्निक्स है, कोई टूल है, तो आप मुझे बताइए, तो वो मैं आपके साथ अपने स्टाइल में आपको शेयर करूँगा और आपको समझाऊँगा एकदम ईजी और सिंपल वे में, क्योंकि मेक इट सिंपल ही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।